हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका जय कुमार बायोलॉजी क्लासेस में। आज जैसे कि आपकी निट की जो एक सीरीज चल रही है फिजिक्स पंच करके नाम से, तो फिजिक्स पंच का ये आपका 4th एपिसोड है। उस 4th एपिसोड में लेक्चर 1 है। इस लेक्चर 1 में आप किस किस चीज़ के बारे में डिटेल करेंगे, तो वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम डिटेल करेंगे इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन को समझते हैं, और प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के बाद हम उससे क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या बेसिक जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो समझने के बाद उससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, हम उसके बारे में डिटेल करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो निकालें अपने कॉपी पेन और शुरू हो जाए साथ में लिखना। तो हेडिंग लिखें प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन हम 2D के अंदर इसको डिटेल करते हैं, यानी 2 डायमेंशनल के अंदर इसको हम डिटेल करेंगे। तो 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन किस टाइप का होगा, क्या कंडीशन पूछी जाएगी, तो हम उसके बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन एक अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना, क्योंकि इसका बेसिक भी इसी में आता है और इसकी इंपॉर्टेंट चीजें भी इसी में आएंगी। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के स्टूडेंट के लिए भी और 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज पूछ जाती है, फिर क्या समझना होता है, तो हम वो समझते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल को, सपोज ये एक पार्टिकल है, इसको u वेलोसिटी से आपने एट लेस देन, एंगल क्या है, लेस देन 90, यानी यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री से कम पर उसको आपने थ्रो किया। क्योंकि पार्टिकल को आप ऐसे भी थ्रो कर सकते हो, ये पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और पार्टिकल कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है विद u वेलोसिटी एट एंगल 90 डिग्री। बट हम इस बारे में बात नहीं कर रहे, हमने बोला कि पार्टिकल जो उसको थ्रो किया गया विद यू वेलोसिटी अंडर ए इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी का इस पर इफेक्ट है, और उस इफेक्ट से जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो ये क्या है, एक पाथ कवर करेगा, और वो पाथ किस टाइप का होगा, पैराबोलिक टाइप का होगा। तो इस पार्टिकल ने एक पैराबोलिक पाथ को कवर किया। इस टोटल डिस्टेंस को आगे हम डिटेल करेंगे कि इसको रेंज कहा जाता है। बट मैंने कहा कि जब कोई भी पार्टिकल यू वेलोसिटी से एट एंगल थीटा पर अगर मूव करता है तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। यहां पर समझें, एक पार्टिकल को मैंने यू वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में भेजा, तो इसके 2 कंपोनेंट बनाते हैं। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, यानी ये ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाला एक हो जाएगा यू एक्स, और एक वाई डायरेक्शन में वाला हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे यू वाई। ये 2 कंपोनेंट हो गए। इन 2 कंपोनेंटों का अलग अलग नाम भी होता है, तो आप कैसे बोल सकते हैं, जब इसको किसी एंगल थीटा पर थ्रो किया गया तब हम बात करेंगे। तो इसको एक एंगल थीटा पर थ्रो किया गया, तो इस एंगल को आप इजी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो हम वो देखेंगे। अभी हम बेसिकली समझ रहे हैं कि व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है जिसमें व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन, एक बॉडी को आपने थ्रोन किया अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इफेक्ट में किसी भी बॉडी को जब आप थ्रो करते हो तो वो क्या करता है, एंड सच दैट इट्स पाथ, तो इसका जो पाथ है अलोंग पैराबोलिक, यानी पैराबोला। तो इसका जो पाथ होगा वो किस टाइप का होगा, पैराबोला टाइप का होगा। वो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये आपने देखा कि किसी भी पार्टिकल को एट एंगल थीटा पे थ्रो करते हैं तो वो क्या करता है, एक पाथ को कवर करता है। उस पाथ को किस टाइप का पाथ होता है, वो पैराबोलिक, यानी पैराबोलिक पाथ के अलोंग में उसको कवर करता है। जैसे आप सिंपल सी चीज है, किसी भी पत्थर को आप किसी भी एंगल पर फेंकें, लेकिन वो एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। जब उस लेस देन 90 डिग्री पे एंगल पर आप फेंकोगे तो पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो उसकी स्पीड बढ़ रही है। यहाँ पर उसकी स्पीड मैक्सिमम हो गई। जब स्पीड मैक्सिमम होगी तो बाद में पार्टिकल क्या नीचे आएगा, क्योंकि स्पीड मैक्सिमम, मतलब सॉरी, स्पीड मैक्सिमम नहीं होगी, स्पीड इंक्रीज होती रहेगी। और यहाँ पर आते उस पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, मैक्सिमम नहीं होती। स्पीड यहाँ आने पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब जीरो होने के बाद फिर वो डाउन करते हैं। यानी सिंपल सी बात क्या है कि पहले इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से वेलोसिटी प्लस में इंक्रीज होती है यहाँ तक, फिर बाद में उसकी जो वेलोसिटी होती है इस वाले पॉइंट पे आने के बाद, मैंने पी पॉइंट लिख दिया, तो यहाँ पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो पहले प्लस में वेलोसिटी और फिर बाद में वेलोसिटी किस में होने लगती है, नेगेटिव में, यानी माइनस होने लगती है। अब इसी में बात करते हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम 2 टाइप में डिफाइन करेंगे। पहला
प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू टाइप। फर्स्ट आप बात करेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन दैट्स मीन इज थ्रो ए पार्टिकल एट एन एंगल, किसी भी पार्टिकल को आप एक एंगल पर थ्रो करते हो तब। और सेकंड बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो दो प्रोजेक्शन आपने यहां देखे, एक प्रोजेक्शन बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन और एक बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। होता क्या है वो चीज समझे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल को आपने एक एंगल पर थ्रो किया, जैसे कि हमने लास्ट वाले में देखा। तो ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स एक्सिस है, और ये वाला क्या है, वाई एक्सिस है। जब किसी भी एंगल पर किसी पार्टिकल को थ्रो किया जाता है एट एन एंगल थीटा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर प्रोजेक्शन। यानी मैंने किसी भी पार्टिकल को थ्रो किया तो वो पार्टिकल फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी ऐसे मूव करेगा। ये पार्टिकल ने एक एंगल पर थ्रो करने पर एक मोशन को किया। लेकिन मैंने बोला कि किसी पार्टिकल को, जब मैंने पार्टिकल को ऊपर से ऐसे थ्रो किया तो पार्टिकल यहां से ऐसे आया इस टाइप से, तो ये जो एंगल पे थ्रो करने पे आया दैट इज कॉल्ड एंगुलर प्रोजेक्शन। लेकिन पार्टिकल को मैंने इस एक्स एक्सिस में ऐसे हॉरिजॉन्टल थ्रो कर दिया, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल थ्रो करूंगा तो पार्टिकल क्या एक लीनियर पाथ को कवर करेगा। यानी पार्टिकल इस टाइम में किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यू वेलोसिटी से एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटेल हियर द केस फर्स्ट। सबसे पहले यह आता है कि किसी भी बॉडी को आप एन एंगल पर थ्रो करते हो विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा। उस कंडीशन में हम डिटेल करते हैं किसके बारे में, तो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे टॉपिक के बारे में। तो हेडिंग लिखिए आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप हेडिंग लिखें एक, तो उस हेडिंग में आपको क्या लिखना है। फर्स्ट हेडिंग है, जब आप यानी केस, मैं एक केस कह सकता हूँ, ये कोई केस है, केस मैंने इसको ए नाम दे दिया। इस केस ए में क्या है लिखे आप, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल। जब आप किसी भी बॉडी को एक एंगल पर थ्रो करते हैं विद थीटा विद हॉरिजॉन्टल, यानी एक एंगल बनता है कौन सा, हॉरिजॉन्टल टाइप का एक एंगल का फॉर्मेशन होता है, तब आप क्या बोलेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको समझना है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बोले जाते हैं, तो वो क्या है। तो हेडिंग लिखें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इसमें आपको क्या पढ़ना है, रिलेशन हम पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन वाई, रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स, इन दोनों के बीच में हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे। यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में क्या क्या रिलेशन होते हैं, तो उसके बारे में डिटेल करेंगे। अब सपोज इसमें होता क्या है, तो वो थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। पहला बेसिक समझते हैं। बेसिक ये होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब थीटा एंगल पे थ्रो किया, यानी यू वेलोसिटी थ्रो किया, तो इसका एक कंपोनेंट बनता है इस एक्स एक्सिस में और एक कंपोनेंट इसका बनता है इस वाई एक्सिस में। तो जो इस पॉइंट से कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी पॉप। तो इसको क्या बोला गया, पॉप बोला गया। अब पॉप में आपने देखा कि पॉप से जब किसी पार्टिकल को, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जब किसी भी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा पर थ्रो किया गया तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं। इस एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट बनेगा उसको बोलते हैं यू कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट बनता है उसको बोलते हैं यू साइन थीटा। इसमें आप मैथ भी लगा सकते हो, बट मैं मैथ में नहीं जा रहा आपको समझाने के लिए, बट मैथ के बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया गया है। कैसे किया गया वो तो हम इसके थोड़े बेसिक में मैथमेटिकल में जाते हैं कि इस इक्वेशन के बाद इसको मैथ के अकॉर्डिंग कैसे मैंने इन वैल्यू को लिखा, तो आप उस चीज को समझें। हुआ क्या कि जब एक पार्टिकल को आपने यू वेलोसिटी से, यानी ये यू वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस वाले डायरेक्शन को, इस वाले को मैंने एक्स मान लिया। क्यों, क्योंकि ये तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स डायरेक्शन में, इससे हमें भी मतलब नहीं है। ये एक वैल्यू है कि थीटा एंगल पर कोई भी पार्टिकल को थ्रो किया गया था यू वेलोसिटी से, तो वो वाली बात हो गई। मुझे इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा के सामने वाली जो होती है उसको बोलाता है परपेंडिकुलर, इसको बोला था परपेंडिकुलर के साथ जो 90 डिग्री पे होता है उसको बोला था बेस। तो ये बेस है, यानी यहाँ पर x तो क्या हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है u, बचा हुआ तो हाइपोटेनस हो जाएगा u,
this is the cos theta. You find here the value of x. The value of x is equal to u cos theta. You write here, जैसे कि आपने देखा कि u cos theta ये ऐसे आया। दूसरा, अगर मैथ के अकॉर्डिंग जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये एक एंगल पे, कितने एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर है। 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो यहाँ पर आप थीटा चेंज कर दे, cos 90 माइनस थीटा, लेकिन ये y लिखेंगे आप, y इज इक्वल टू u cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो यहाँ पे sin थीटा से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी u sin थीटा। तो ये मैथमेटिकली से हम बात करते हैं। अब हम ये बेसिक आपने लिख लिया, इसके बाद हम नॉर्मल बात करते हैं किस बेसिस पे। जैसे देखो मैंने लिखा कि एक्स डायरेक्शन में कि कोई पार्टिकल है अगर एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होगी, और कोई पार्टिकल अगर वाई डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। तो पहली वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने स्टार्टिंग में देखते आ रहे हो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज ए वी एक्स, यानी फाइनल वेलोसिटी एट एक्स एक्सिस एंड इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस प्लस का एक्सेलरेशन एट एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई टी। दूसरी बात करते हैं, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस का हाफ इंटू ए एक्स टी का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस का 2ax एंड ये तीन, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन। अब y के लिए बात करते हो तो इसकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस का ए वाई टी। सेकेंड के बारे में बात करते हो तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस का हाफ ए वाई टी स्क्वायर एंड थर्ड वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस का 2ay s। This is the equation of motion in the x direction and y direction. Now we follow the equation of trajectory, क्योंकि हम तो किसके बारे में डिटेल कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो हेडिंग आपकी वही चल रही है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, उसके बारे में हम उसको ही फाइंड कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम इसको फाइंड कर रहे हैं, इसकी इक्वेशन को, यानी रिलेशन इन बिटवीन द y एंड x, इसके बारे में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम x डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि x डायरेक्शन में क्या हुआ। x डायरेक्शन, जब एक पार्टिकल को जब आपने u वेलोसिटी से थ्रो किया तो पार्टिकल ने एक पैराबोलिक पाथ को कवर किया और वो फाइनली यहां पर आ गया, यानी ये वाले डायरेक्शन में, यानी इसने इस x एक्सिस को कवर कर लिया, x एक्सिस की जो डायरेक्शन है इसको इसने कवर कर लिया। लेकिन जब पार्टिकल यहां से इस डायरेक्शन में मूव किया तो क्या इस पर कोई फोर्स लगा, नहीं लगा, यानी फोर्स नहीं लगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इस पर कोई दूसरा फोर्स नहीं लगा जिसकी वजह से ये पार्टिकल यहां पर गया। लेकिन जब पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी वाई डायरेक्शन में जाएगा, तो उस पर नीचे की ओर एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटी फोर्स। तो जो ग्रेविटी फोर्स होता है वो फोर्स क्या होता है, mg होता है। बट इस वाले डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0। दैट्स, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, मैं उस पर धक्का दे रहा हूँ, और उसको खिसका के मैं यहाँ से यहाँ पर लिया है, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लिया है। ये कब लेके आया, जब मैंने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तब। लेकिन अगर मैं इस पे एक भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं तो ये क्या ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, कभी नहीं पहुंचेगा, पहुंच ही नहीं सकता ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। या फिर हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स, एक होता है जैसे आप बम फटता है तो बम के ऊपर आप क्या जाके कोई हमला करते हो, कोई अटैक करते हो, उससे आप फोर्स लगाते हो कोई कि फट जा ऐसे करते हो, नहीं करते, वो इंटरनली ही फटता है। दैट्स मीन वहां पर एक किसी बम ब्लास्ट में इंटरनल फोर्स इन्वॉल्व होता है। या फिर बाहर की टाइप जैसे एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने धक्का दिया, फेंका इसको, तो इस पे एक फोर्स लगा, लेकिन वो फोर्स इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ही, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में अगर पार्टिकल जा रहा है तभी जाके उस पर एक ग्रेविटी फोर्स लगता है, बट इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। तो आप किस चीज को आपने यहाँ पे क्या जाना, और ये चीज याद रखनी है आपको। याद क्या रखनी है, आपको ये याद रखना है कि एक्स डायरेक्शन में, यानी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है उसमें जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो 0 होता है, एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। और एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होगा
तो वहां पर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए एक्स। अगर ये जीरो है तो अगर ये जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। इस चीज से आपने क्या जाना, इस चीज में आपने ये जाना कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, यू कॉस थीटा होती है इन एक्स डायरेक्शन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ये वाली चीज याद रखनी होती है। यहां पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। ये चीज याद रखनी है कि यहां पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी यहां पर क्या है, यू एक्स कॉस थीटा। अब इनिशियल वेलोसिटी आपको जो भी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी आपने जो पार्टिकल को यू वेलोसिटी से अगर थ्रो किया तब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ये दे दिया आपको। उसके बाद में पार्टिकल ने अगर कोई डिस्टेंस कवर करेगा, यानी पार्टिकल एक्स डिस्टेंस कवर करेगा, तो यू कॉस थीटा इज मल्टीप्लाई बाय टी। यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई है किससे, टाइम से। तो यहाँ पर आप टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी टी इज इक्वल टू आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, टी इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स इज डिवाइड बाय यू कॉस थीटा। इस चीज को आप ब्रैकेट करें, है ना। तो आपने फर्स्ट एक्स डायरेक्शन में आपने टी की वैल्यू फाइंड कर ली, और टी की वैल्यू आपने क्या फाइंड करी, टी इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय यू कॉस थीटा, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन में क्या होगा तो वो डिटेल करते हैं। तो आप एक चीज को तो यहाँ पर लिखा आपने कि जब आप एक्स डायरेक्शन में गए तो वहां पे टी की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स इज डिवाइड बाय यू कॉस थीटा, इस चीज को आपने लिखा, ठीक है। सेकेंड, अब हम बात कर रहे हैं कि जब पार्टिकल वाई डायरेक्शन में मूव करेगा तब क्या होगा। तो वाई डायरेक्शन में जब पार्टिकल मूव करेगा, तो आपको जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था कि कोई भी पार्टिकल यू वेलोसिटी से अगर थ्रो करता है और वो वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल वी वेलोसिटी है, अगर उसकी मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो यू ही मानेंगे, यू है, तो इस डायरेक्शन में इस पे क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज एम जी, यानी वो भी क्या नेगेटिव में, क्योंकि इसके पॉजिटिव डाउनवर्ड है। अगर किसी भी एक एक्सिस से नीचे की ओर जा रहा है तो इधर की साइड प्लस में, इधर की साइड प्लस में, इधर की साइड जाएगा तो कोई वैल्यू नेगेटिव, और इधर की साइड कोई नीचे की ओर आएगी तो भी वो नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आप इन एक्सिस से पढ़ते हो। तो इधर की साइड जा रहा है तो वो पॉजिटिव, इधर की साइड जा रहा है तो वो भी पॉजिटिव, लेफ्ट जा रहा है तो नेगेटिव, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, नेगेटिव लग रहा है, यानी डाउनवर्ड लग रहा है। इसलिए अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर फोर्स जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस का एम जी, और इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज ए माइनस का जी। ये आपने फाइंड आउट कर लिया, ये याद रखने वाली बात है इसमें। दूसरा, अब इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। नाउ द यू यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन, इज इक्वल टू यू वाई वैक्टर इंटू टी प्लस का हाफ इंटू ए वाई वैक्टर इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन दे रखे हैं आपको। ये आपको पता है एस वाई यानी डिस्टेंस क्या है, वाई मान लिया, क्योंकि हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताना है। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी इन द यू साइन थीटा इज मल्टीप्लाई टी प्लस का हाफ इंटू ए माइनस का जी इंटू टी का स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास आ गई। इस वैल्यू में आप इस टी की वैल्यू को पुट करें, देन फाइनली यू गॉट ए वैल्यू दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को आप 4 बार लिखें, 5 बार लिखें, 10 बार लिखें, लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए। इफ आई आस्क कि मैंने पूछा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो आप बोलोगे ये होती है साहब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो वो आपको क्या है, ये गिवन है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन यानी इसको जब आप टी की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर टी की वैल्यू को पुट करोगे तो जगह यू साइन थीटा एक्स इज डिवाइड बाय यू कॉस थीटा, तो यू से यू कट जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेन थीटा। ये आपको याद रखना है कि साइन थीटा इज डिवाइड बाय होता है कॉस थीटा, मैंने वैसे नहीं किया तो इसको बोलते हैं टेन थीटा, ये मैथ में पढ़ते हैं आप। तो ये इक्वेशन जो है बेसिकली आपने यहाँ पर देखा है ना। अब इस इक्वेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लिख लेते हैं एक दो। वो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको कुछ इस टाइप से दिख रही है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस का बी एक्स स्क्वायर, ये इस टाइप से दिख रही है। एंड दिस टाइप जो इक्वेशन बनी होती है, दिस इज कॉल्ड
एसिमेट्रिक पैराबोला। ये एसिमेट्रिक पैराबोला की इक्वेशन है जो आपको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। इस चीज को आपने जाना तो इससे देखो काफी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आपको ऐसे काफी इक्वेशन बनी आएंगी। y इज इक्वल टू कुछ भी लिखा आ जाएगा x मल्टीप्लाई 25 माइनस का gx, यहाँ पे कोई x की वैल्यू पुट कर दिया, u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, फिर आपसे डिफरेंट वैल्यू के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट इससे पहले हम कुछ बेसिक और समझते हैं इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो है क्या, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से रिलेटेड है या इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो वो है क्या, तो वो समझते हैं दोस्तों। बेसिकली जब आपने किसी भी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थ्रो किया तो उस पार्टिकल ने एक पैराबोलिक पाथ को अटेंड किया, उसने अटेंड किया। ये इसका पैराबोलिक पाथ है। ये पार्टिकल का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल इस एंगल पर आकर इंपैक्ट करेगा, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पार्टिकल ने u वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया, ठीक है। पार्टिकल ने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वहां से पार्टिकल ने u वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया और यहां पर जो एंगल था दैट एंगल इज थीटा। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, आपको पता है कि इस डायरेक्शन में तो x एक्सिस हो जाएगा और इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में पूछेगा तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा तो क्या होगा, तो हम ये सब के बारे में डिटेल करेंगे। जब पार्टिकल यहाँ पर u वेलोसिटी से जा रहा है तो मान लो सपोज पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचा, तो क्या होगा। तो पहले तो हम कुछ पॉइंटों के बारे में पढ़ ले, मतलब कुछ ऐसे जो ये पॉइंट, जैसे मैं लिखा यहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोला, टाइम पे बात करेंगे, अभी छोड़े। तो पार्टिकल u वेलोसिटी से अगर यहाँ पर गया तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की ओर लगेगा, यानी g जो है वो डाउनवर्ड लगेगा, यानी माइनस का g लगेगा। और यहाँ पर जो आप थीटा देख रहे हो वो थीटा क्या है, द थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि यहाँ पर थीटा क्या है, ज्यादा है। जैसे जैसे आप मैक्सिमम में पहुंचोगे, यानी मैक्सिमम हाइट पे जब आप पहुंचे, कौन सी वाली हाइट पे, इस वाली मैक्सिमम हाइट पर जब आप पहुंचे, तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, Vy इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी एट द मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होता है, u cos थीटा। दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी ux, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज अ u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो किसी न किसी एंगल पर मूव करेगा। दूसरा, इस पर g की वैल्यू जो है वो क्या है, डाउनवर्ड है, माइनस का g डाउनवर्ड है। अब यहां पर एक चीज देखें कि पार्टिकल की वेलोसिटी u cos थीटा, ओके, यानी ux, इस डायरेक्शन में पार्टिकल, यही है ये ux कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये पार्टिकल अब यहाँ पर कितने एंगल पर है, 90 डिग्री एंगल पर है, यानी ये क्या है, 90 डिग्री। तो आपसे ये पूछा जाए कि इन अ टोटल पैराबोलिक पाथ हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 90 डिग्री एंगल विल बिकम, तो यू विल बी से ओनली वन टाइम एट द हाईएस्ट पॉइंट, ओके। तो हाईएस्ट पॉइंट पे एक बार इसकी वैल्यू आती है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी माइनस जी, ये आ जाएगा। फिर पार्टिकल मान लो इस वाले पॉइंट पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी ये रही साहब, अब इसकी वेलोसिटी ये रही, तो इस पे जी की वैल्यू इसी डायरेक्शन में होगी, यानी डाउनवर्ड होगी, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी इज माइनस जी। तो यहाँ पर जो ये एंगल बनता है इन दोनों के बीच में, ये क्या बन रहा है, लेस देन, यानी थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री था, यहाँ पर थीटा क्या है, 90 डिग्री से कम है, और ये पार्टिकल फिर क्या है, यू वेलोसिटी से जा रहा है। अब पार्टिकल ने एक पूरा पाथ कवर किया कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उसने u वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया, तो यहाँ पर जब गया तो उसका थीटा ग्रेटर देन g था और एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड ही होगी, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, u वेलोसिटी से वो जा रहा है। जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा तो ये चीज याद रखने वाली बात है कि मैक्सिमम हाइट है, ये वाली मैक्सिमम हाइट तो यही हुई ना, देखो ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ से सबसे ऊंची हाइट है। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है, यहाँ से नापेंगे, तो यहाँ से जब आप नापेंगे तो मैक्सिमम हाइट हो गई। तो इस पॉइंट के बारे में 2-3 वर्ड आपको याद रखना है कि मैंने पूछा व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट एट द मैक्सिमम हाइट, तो आप बोलोगे 0 होता है।
व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट द मैक्सिमम हाइट, तो हम बोलोगे यू कॉस थीटा। और वहां पे एंगल वन कौन सा होता है, 90 डिग्री होता है, वो आपको याद रखना है। इन बिटवीन द इनिशियल जो वेलोसिटी होती है वो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में। जब पार्टिकल यहाँ पर आया तो उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। जैसे आप सिंपल चीज को इसको अपनी लॉजिक लाइफ में भी ले सकते हो। कभी भी आप एक पत्थर को ऊपर फेंकें, जब पत्थर को ऊपर फेंका तो पार्टिकल ऊपर गया, यानी जब आपने किसी पत्थर को ऊपर फेंका तो पार्टिकल ऊपर गया, और ऊपर गया तो वो इस पॉइंट पे पहुंच के पार्टिकल थोड़ी देर, जब उसकी स्पीड यहां से तो क्या हो रहा है, इंक्रीज होती जा रही है, स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, जब उसकी स्पीड रुक गई यानी 0 हो गई तो पार्टिकल थोड़ी देर के लिए रुकता है, और थोड़ी देर के लिए रुकता है तो फिर पार्टिकल मूव करता है, यानी यहां पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फिर पार्टिकल वापस मूव करता है विद डिक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी। तो हम वो बात अलग है, वो बाद में हम बात करेंगे, बट फिलहाल आप इस चीज को समझें। फिर यहां से पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचा, जिस पॉइंट पे आने के बाद उसका एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, और यहाँ पर थीटा कम है। अब हम पहुंच गए साहब पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पे। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, पोई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, यानी इसको बोलता है पोई, ये पोई है। अब पार्टिकल जब नीचे आया तो ये पार्टिकल जब इससे जाएगा तो ये तो ऐसे निकल जाएगा साहब सीधा, है ना, यू वेलोसिटी से आया तो ये सीधा निकल गया। अब ये यू वेलोसिटी से आया तो कुछ भी एंगल है, ये इसका एंगल थीटा है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई एंगल थीटा बन रहा होगा, और यहाँ एंगल थीटा बन रहा है तो अपोजिट एंगल क्या होता है, थीटा बनते हैं, तो ये भी एंगल क्या है, थीटा है। जब ये एंगल थीटा बन जाएगा तो फिर इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे साहब। तो दो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक तो एक्स एक्सिस में हो जाएगा, तो इस वाले एक्सिस का इसका क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और इस वाले डायरेक्शन में इसका एक एंगल हो जाएगा वर्टिकल वाला, डाउनवर्ड वाला, यू साइन थीटा। अब ये पूरा का पूरा, अब ऐसे देखें, ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये प्लस का वाई एक्सिस है, ये माइनस का एक्स एक्सिस है, ये माइनस का वाई एक्सिस है। यानी क्या, अगर इससे ऊपर इधर इधर बात की जाए तो वो सब प्लस में लिखा जाएगा, अगर ये इससे इधर इधर बात की जाए तो वो नेगेटिव में बात की जाएगी। यानी क्या, ये पॉइंट है, ये ओरिजिन है, इस पॉइंट से एक वाई एक्सिस ये रहा, एक ये एक्सिस ये रहा, इसकी बात कर ही नहीं रहे। लेकिन जब अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर 3 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये वाला हो गया, यानी जो ऊपर था वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया, यानी ये वाला यू साइन थीटा किस कंडीशन में लूंगा मैं, माइनस की कंडीशन में लूंगा, यानी ये नेगेटिव है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं तो उन क्वेश्चनों के बारे में हम अब डिटेल करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज क्या क्या है तो उस चीज के बारे में याद रखें। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख ले पहले तो, कि ये क्या है, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए मैक्सिमम हाइट पॉइंट, मैक्सिमम हाइट का पॉइंट ये वाला है, पोइएरा पोपिएरा। तो ये एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन हो गया। अब एक्स में आपको पता है, इस डायरेक्शन में अगर इसका कंपोनेंट में बनाना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी की कंपोनेंट बनाना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। वो भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यू साइन थीटा इस डायरेक्शन में है, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, वाई वाला यू साइन थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट पे, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अब दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द कंपोनेंट एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पहला पॉइंट तो यही वाला। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर जो कंपोनेंट था ये यू वाला, ये इधर मूव करा, यानी इसका एक कंपोनेंट तो इधर की साइड गया, और एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया। तो दो कंपोनेंट हुए ना, एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस का जे वाली डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट कैसे जा रहा है, प्लस का आई वाली डायरेक्शन में। यानी क्या, ये ग्राफ है, ग्राफ में ये एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस का एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये माइनस का वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस में और जेड भी होता है, आपको पता है, ये जेड जेड है, ये माइनस का जेड है। जेड वाले को, अब जैसे एक्स वाले को लिखा जाता है, एक्स वाले को लिखा जाता है प्लस का आई कैप, प्लस का आई कैप। वाई वाले को लिखा जाता है प्लस का जे कैप। जेड वाले को लिखा जाता है प्लस का के कैप, है ना, जे कुमार, जे के। तो एक चीज आप छोड़ो उसको, आई जे के हो गया, यानी एक्स वाई जेड के तीन कंपोनेंट, आई जे के, कैप है सबके ऊपर, सब कैप पहन के बैठे हैं, नवाब ज्यादा हैं इसलिए। तो आई जे के, अगर मैं नेगेटिव वाले की बात करूं तो ये माइनस में लिखूंगा, यानी माइनस का जे कैप, माइनस का के कैप, माइनस का आई कैप, इस टाइप से आप याद रखेंगे।
तो ये कंपोनेंट को ऐसे लिखते हैं। तो मैंने लिखा प्लस वाले के लिए लिखा, तो प्लस वाला एक्स एक्सिस का लिखा हुआ प्लस का ये वाला, ठीक है। तो आई जे के ऐसे याद रखें। तो ये पार्टिकल जब इस कंपोनेंट में गया तो मैंने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी। अब इसकी वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर क्या होगी, हम उस पर फोकस करते हैं कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे व्हाट इज द वेलोसिटी। इस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वेलोसिटी क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो वो वेलोसिटी बेसिकली होगी कि वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू, एक तो एक्स एक्सिस वाला यानी यू एक्स इंटू आई कैप, ये हो जाएगा, प्लस का यू वाई इंटू जे कैप, ये हो गया। अब हमें पता है कि यू एक्स वाली वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, यानी यू कॉस थीटा इज मल्टीप्लाई ऑफ आई कैप, प्लस का यू साइन थीटा इज मल्टीप्लाई ऑफ जे कैप। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो आप इस चीज से आप इसको बता सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज तो आपने ये देखी कि वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज दिस। एक पॉइंट जाना आपने, एक पॉइंट पर आपने ये जाना कि अगर पार्टिकल की पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर वेलोसिटी पूछी जाए तो वो होती है यू कॉस थीटा आई कैप प्लस का यू साइन थीटा इंटू जे कैप होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, यानी टॉप पे। अब हम चले जाते हैं साहब टॉप पर। अब टॉप पर वेलोसिटी क्या होगी तो वो लिख लेते हैं। वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट, ओके, ये जो टॉप पॉइंट है, तो टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी तो वो देखते हैं। आपको पता है कि पार्टिकल की ओनली एक ही कंपोनेंट में पार्टिकल मूव कर रहा है, दैट इज प्लस का आई कैप। ये वाला वाई वाला यानी जो जे कैप वाला कंपोनेंट है वो तो क्या हो गया, जीरो हो गया। आपको पता है वी वाई इजिकल टू जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। तो पार्टिकल किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ओनली एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसलिए आई कैप ही प्रेजेंट है। दैट्स मीन मैंने पूछा कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो आप बोलोगे वेलोसिटी एट टॉप, वेलोसिटी एट टॉप इज इक्वल टू हो जाएगा यू वेक्टर इंटू कॉस थीटा इंटू आई कैप, पहली चीज, प्लस का जीरो इंटू जे कैप, ये जीरो है तो ये वैल्यू हो गई, उसको हटा देना ना, लिख लेते हैं अलग से। अब ये u साइन थीटा की जगह हम इसको v साइन थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, वो बाद में लिखेंगे। अभी आपने टॉप पर देखा, तो टॉप पर वेलोसिटी आपसे पूछे तो आप ऐसे बताएंगे। थर्ड पॉइंट इसी के अंदर, थर्ड पॉइंट आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट द पोई। पोई पर वेलोसिटी क्या है, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पर वेलोसिटी क्या है। तो इस पर आपने देखा कि एक कंपोनेंट तो साहब इस प्लस वाले आई कैप में गया और एक कंपोनेंट इसका नेगेटिव की माइनस का जे डायरेक्शन में गया, क्योंकि प्लस वाला अभी जस्ट आपने पहले दिखा था। तो इसमें अगर माइनस डायरेक्शन में गया तो उस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ, ये वाला पॉइंट यानी पोई पर इसकी वेलोसिटी है, पोई है ना। तो पोई पे अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि व्हाट इज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आप निकालेंगे, वेलोसिटी एट पोई इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे u cos थीटा इंटू आई कैप माइनस का, यानी ये माइनस का j लिखेंगे इसलिए माइनस को मैंने पहले लिख दिया, u साइन थीटा इंटू जे कैप। तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव होगी साहब। और यही आपका एक बार पीएमटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप से, इसी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको हल्का सा समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। तो ये चीज आप ये आपने देखा, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रखा था आपके लिए कि एक पार्टिकल है, क्वेश्चन है ये इसका y कंपोनेंट है, पार्टिकल क्या है इस डायरेक्शन में गया ये वाला, उस पार्टिकल की ये वेलोसिटी दे रखी थी u वाली, यानी पॉप पर जो उसकी कंपोनेंट था वो u की वैल्यू दे रखी थी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस का 3j कैप, ये वैल्यू दे रखी है आपको पॉइंट ऑफ की, इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे दी। उन्होंने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट द क्यू, पॉप पर दे दी, तो उसने पूछा पोई पर, यानी क्यू पॉइंट यानी पोई वाले पॉइंट पर आपको वेलोसिटी बतानी थी, उसमें क्वेश्चन पूछा था। तो बस सिंपल सी चीज़ है, जो लास्ट वाला आपने पॉइंट किया वही वाली वैल्यू है, सेम यही रहेगा, बस चेंज क्या आ जाएगा। तो वेलोसिटी क्वेश्चन था, यानी वेलोसिटी एट क्यू ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन इसका सिंपल है कि इसको वेलोसिटी एट क्यू इज इक्वल टू हो जाएगी 2i माइनस का 3j, सिंपल, यही तो आंसर है।
और यही पूछा गया था, और जैसे कि आपने लास्ट वाला पोई पर जो करा होगा उससे आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपके अगर भेजे में गई तो आप इस चीज़ को समझें। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने आप में हल्का सा है जिसको आपको जानना चाहिए। अब इसमें हम कुछ छोटे छोटे जो टर्म्स हैं यानी हाइट, टाइम और रेंज के बारे में डिटेल करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप लिखें हेडिंग मैक्सिमम हाइट। आपको लिखनी है हेडिंग मैक्सिमम हाइट। पहला पॉइंट मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करना। तो मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करते हैं साहब, कैसे वो चीज़ देखें। मैक्सिमम हाइट को चेक करने के लिए आपको पता है कि जब पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u से गया और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो ये हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट तो ये वाली थी। इस वाली हाइट पे आपको पता है कि जो फाइनल वेलोसिटी थी vy वो कितनी है, 0 है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। कहाँ पर, पार्टिकल एट मैक्सिमम हाइट, वहाँ पर vy जो कंपोनेंट था वो क्या होता है, 0 होता है, यानी पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर 0 थी। दूसरा आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन vy स्क्वायर इज इक्वल टू u y का स्क्वायर प्लस का 2ay वेक्टर है सब इनटू sy। नाउ वी नो अबाउट दैट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट कंपोनेंट इज 0। इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसकी थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, यानी वर्टिकल कंपोनेंट बात कर रहे हैं, vy लिखा है ना, दैट्स मीन वर्टिकल वेलोसिटी ली है मैंने, तो ये वाली ले ली। इसमें एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का g, क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है तो माइनस का g आ जाएगा। ये हो जाएगा u साइन थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे आप तो वैल्यू आ जाएगा 2 इज मल्टीप्लाई बाय माइनस का g, s की जगह आपको लिखना हाइट, तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास, हाइट इज इक्वल टू वैल्यू आती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा is divided by 2g. This is the velocity of, sorry, this is the maximum height. अगर आपसे मैक्सिमम हाइट पूछी जाए यानी टोटल मैक्सिमम हाइट आपसे ये पूछी गई तो वो कितनी है ये। अगर इसी का मैक्सिमम पूछ लिया जाए, मैक्सिमम मतलब क्या, यहाँ पर थीटा कितना डिग्री होना चाहिए, थीटा अगर 90 डिग्री है तब जाके बोला जाता है कि यहाँ पर हाइट क्या है, मैक्सिमम होगी, यानी थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो आपको तो पता है कि यहीं पर 90 डिग्री का एंगल आया था और वहीं पर मैक्सिमम हाइट थी। तो मैक्सिमम हाइट अगर आपसे पूछा जाए यानी थीटा आपको 90 डिग्री दे रखा हो तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे, आपका आंसर आएगा u स्क्वायर इज डिवाइड बाय 2g। ओके, मैक्सिमम हाइट। नाउ सेकेंड पॉइंट फॉर द टाइम, यानी आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछा जाए तो आप उसको कैसे करेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखें टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज कैपिटल टी। इस कैपिटल टी से हम टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट करते हैं। कैसे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वो सिंपल देखते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपल सी पता है कि कोई भी पार्टिकल को u वेलोसिटी जब थ्रो किया गया तो उसने एक टोटल, यानी इस पॉइंट से, किस वाले पॉइंट से, इस पॉप से लेके जब वो पोई तक पहुंचा, कहां से पॉप से लेके कहां पहुंचा, पोई तक जब वो पहुंचा तो उस टाइम पे उसने टोटल कितना टाइम लगाया, हम उसके बारे में डिटेल करेंगे कि यहां से यहां तक पहुंचने में उसने टोटल टाइम कितना लगाया, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो एक्स डायरेक्शन वाला हो जाएगा कंपोनेंट और ये वाला कौन सा हो जाएगा, वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो हम वाई डायरेक्शन वाले से ही कर रहे हैं, तो हमें पता है एस वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा यू वाई कंपोनेंट इंटू टी प्लस का हाफ इंटू ए वाई कंपोनेंट इंटू टी स्क्वायर, ये आपको पता है। अब इसमें इसने क्या किया, आपको पता है एस वाई जो डिस्टेंस है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। पार्टिकल एक पॉइंट से स्टार्ट किया और वापस उसी एक्सिस वाले पॉइंट पे आ गया, तो उसकी जो कंडीशन है, यानी यहाँ पर बिकॉज पार्टिकल ने जो कवर्ड डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गई, 0 हो गई। पार्टिकल उसी पॉइंट से गया और उसी पॉइंट वाले एक्सिस पे आके गिर गया तो वो क्या हो जाएगा, 0। और आपको पता है जब किसी भी पॉइंट को उसी जैसे एक्स वाई एक्सिस पे दिखते हैं ना, जैसे मान लो मुझे 2 वैल्यू दिख रहा है ऐसी, है ना, तो इनका पता है कि इसमें मेरे को ये दे रखा है कि ये x कंपोनेंट है और ये वाला y कंपोनेंट है, यानी x की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। और अगर x की वैल्यू 0 दे रखी है तो मैं उसको y पर रिप्रेजेंट करूंगा, और y अगर 0 दे रखा है तो मुझे उसे x पर रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पर y कंपोनेंट 0 दे रखा है, दैट्स वाई वी रिप्रेजेंट इन द x एक्सिस, यानी y कंपोनेंट 0 दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि x वाला पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो x वाले पे रिप्रेजेंट कर रखा, तो एस वाई की जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर कितनी है लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे ना। वैल्यू ऑफ एस वाई कंपोनेंट 0, इनिशियल वेलोसिटी जो आप लिखते आ रहे हो u साइन थीटा इंटू टी प्लस का हाफ
इंटू माइनस का जी इंटू टी स्क्वायर। तो टी यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल टी, तो यहाँ पर आप इसको कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, यानी कैपिटल टी ही लिखेंगे हम, लिख क्या सकते हैं तो लिखेंगे हम कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्क्वायर हो जाएगा। ये जीरो क्यों है तो आप इसके लिए एक लाइन लिख लें, बिकॉज पार्टिकल कवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखा रखा है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप t की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो t इज इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा 2u साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय g। ये आ गया आपके पास। लेकिन साहब अगर आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, तो एट थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो t की वैल्यू यहां पर आ जाती है 2uy इज डिवाइडेड बाय g। अगर मैंने ये पूछ लिया हाफ पूछ लिया, क्या पूछ लिया, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया, ये क्या है, फुल टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक, लेकिन मैंने बोला यहां तक बताओ, तो यहां पे तो आधा टाइम लगेगा साहब, और आधा टाइम लगेगा तो मेरे पास t की वैल्यू क्या हो जाएगी, uy अपॉन g। दिस इज हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, नाउ थर्ड कंपोनेंट दैट इज ए रेंज। अब रेंज के बारे में आप कैसे देखेंगे, तो रेंज का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट आ जाता है अपने आप में। थर्ड कंपोनेंट दैट इज ए रेंज। व्हाट इज द रेंज, रेंज इज एक्चुअली मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, सॉरी होजी हो गया, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी हॉरिजॉन्टल जो एक्स वाले डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसी को ही रेंज बोला जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है एस एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन होता है वो होता है यू एक्स टी वैक्टर प्लस का हाफ इंटू ए वैक्टर इंटू एक्स डायरेक्शन इज टी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट। आपको पता है कि वहां पर एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस में क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। नाउ एस, ये एस एक्स की बात कर रहा है, यानी एक्स पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थ्रो किया, पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर करी, तो ये जो एक्स वाली वैल्यू, ये वाली, दिस इज रेंज, दिस इज आर। सो दैट्स व्हाई आर इज इक्वल टू, यानी एस एक्स, यानी ये वाली एस एक्स, आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इज मल्टीप्लाई बाय टी। T is the time of flight. You know about the time of flight. That's a u cos theta multiplied 2u sin theta is divided by g. Now you have a value that's a 2u square sin theta into cos theta is divided by g. R की वैल्यू एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हम लिखेंगे अभी, और भी इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं, तो वो क्या बनते हैं तो वो भी देखें। अब आपने ये कंपोनेंट देख लिया, दूसरा एक फॉर्मूला बनता है कि ये वैल्यू होती है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, मैथ के अकॉर्डिंग 2 साइन थीटा इंटू, जहाँ आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो है ना 11th क्लास में, 11th क्लास में, तो वहाँ पे आपको आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बेसिकली आपको 12th क्लास में लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री जो ज़्यादा डिटेल में तो वो 12th क्लास में। तो मैथ के 12th में आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर आपको दिखा हुआ है तो आप इसको कैसे करेंगे, तो 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू होती है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू होती है साइन 2 थीटा। तो मैं इस पूरी वैल्यू को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2, इस पूरी वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा इज डिवाइडेड बाय जी। अगर मुझे इस फॉर्मूले से पूछा जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज के लिए यहाँ पर थीटा कितना होना चाहिए, तो भाई अगर थीटा साइन वाले के लिए मैक्सिमम तब होता है जब 90 डिग्री हो, अगर 90 डिग्री हो तो साइन के लिए, लेकिन ये तो है साइन 2 थीटा, यानी ये होना चाहिए 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री होगा तब जाके रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जस्ट मैं इसके बारे में डिस्कस भी करूंगा आगे। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 यानी 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री कितनी हो जाती है, 1 हो जाता है, साइन 90 1 होता है, और जी तो जी रहेगा, यानी आर की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर बाय जी।
अगर आपसे मैक्सिमम रेंज पूछा जाए तो, ठीक है, तो अगर आपसे मैक्सिमम रेंज पूछा जाए तो वो क्या होगा, तो वो आप लिखेंगे मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी। एक फॉर्मूला ये बनेगा। दूसरा, इस वाले से भी एक फॉर्मूला बनता है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू टू तो ऐसे रहेगा एक यू इसके साथ, यानी ये वाली वैल्यू, ये किस कंपोनेंट में है, यू एक्स वाला, ये किसका कंपोनेंट है, यू वाई वाला, इज डिवाइड बाय जी। आप इस टाइप से भी इसको लिख सकते हो। ये इस वाले को, यानी इस वाले को इस टाइप से लिखने का भी एक वे है। तो आपको ये आना चाहिए। क्वेश्चन करते हैं बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग, जिसको आप इजी से कर सकते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन है तो नोट डाउन करें और आप उस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश करें। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक दें और वीडियो को रोकने के बाद आप उसको क्वेश्चन को करें, तब आपको समझ में आएगा। आपको क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखा है ना। लास्ट आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ा है ना, मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अच्छे से बताया था। वो लिख रहा है कि आपको y इज इक्वल टू √3x माइनस का जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखी है। फाइंड आउट, तो आपको फाइंड आउट करना है क्या क्या, फर्स्ट थीटा, सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, थर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, फोर्थ हाइट, फिफ्थ रेंज। ये सब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब वो फाइंड आउट करने के लिए तो शुरू करते हैं एक एक के बारे से। पहली चीज तो ये बताएं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आपको पता है द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज द एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर इज डिवाइड बाय 2u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कंपोनेंट दे रखे हैं आपको, है ना। तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे दी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जब आपको दे रखा है तो y दे दिया, x दे दिया, ये सारे वैल्यू दे रखी है। इसी से आप इसी इक्वेशन को कंपैरिजन करना है। तो मैं फर्स्ट लिखता हूँ, पहला सॉल्यूशन करते हैं। यानी मुझे थीटा पूछा है, तो यहाँ पर टेन थीटा इंटू एक्स, तो x है, टेन थीटा की जगह क्या लिख दिया, √3। तो पहले को सॉल्व करते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √3। ये वैल्यू आ गई। √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है इसके लिए। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पर आती है 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द वेलोसिटी, यानी u बतानी है। तो यहाँ पर आप u देखें, 2u स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो आपको यानी यहाँ पर 2u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरी को इस दो के इक्वल में रख दें। तो सेकेंड करते हैं, तो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 से 2 कटेगा, 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 1 ही लिख देता हूँ और ये हटा दिया, ठीक है। कटने के बाद अब आपको पता है थीटा की वैल्यू कितना है आपके पास, थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, कॉस स्क्वायर थीटा की, सॉरी अभी जस्ट आपने निकाला, वो कितनी थी, 60 डिग्री थी। आप 60 डिग्री यहाँ पे वैल्यू पुट करें। 60 वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी यू स्क्वायर इज डिवाइड बाय 1 बाय क्या वैल्यू होती है इसकी 60 की, वो होती है 2। तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। नाउ यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगी 4। नाउ यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको आप 4 लिख लें ऐसे। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यू वेलोसिटी आ गई है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप टी की वैल्यू देख लें। आपको पता है टी की वैल्यू क्या होती है, टी इज इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा इज डिवाइड बाय जी। 2 एक कांस्टेंट है, यू आपने अभी 2 निकाला है, साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री इज डिवाइड बाय जी की वैल्यू 10 पुट कर दो। तो आप जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 10 इज मल्टीप्लाई √3/2 होती है वैल्यू। इससे 2 गया तो ये वैल्यू आ जाएगी √3/5। ये वैल्यू आ गई आपके पास टी की। ऐसे आप एच की वैल्यू पुट करें और आर की वैल्यू पुट करें, यू फाइंड योर वैल्यूज। पहली चीज आपने ये समझी। सेकंड चीज, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे। वो क्वेश्चन किस टाइप का होगा, तो क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है इसका, एक और क्वेश्चन देख लें आप। अगर मान लो इफ यू वेक्टर कंपोनेंट आपको दे रखा है 6i कैप प्लस का 8j कैप
मीटर पर सेकेंड, ये एक स्पीड दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी। तो मैंने पूछा व्हाट इज थीटा, पहला क्वेश्चन है थीटा बताना है। दूसरा क्वेश्चन बताना है मुझे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी के ये कंपोनेंट बताने। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है टी बताना है। फोर्थ बताना है आपको रेंज बताना है। फिफ्थ आपको बताना है हाइट बतानी है। तो शुरू करें पहले क्वेश्चन से ही। तो पहले क्वेश्चन से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला इसने इक्वेशन ये दे दी, आपको पता है यू वेक्टर कंपोनेंट इज इक्वल टू यू एक्स वेक्टर इंटू आई कैप यू वाई वेक्टर इंटू जे कैप, यही होती है। अब आप कंपैरिजन कर लेते हैं, यू एक्स आपको कितना मिल गया, यानी ये आपको कुछ वैल्यू ऐसे दी है, तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यू एक्स इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू क्या होता है यू कॉस थीटा होगा। दूसरा यू वाई इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू यू साइन थीटा होता है। दोनों चीज पता चल गई। तो आपको क्या पता चल गया, यू एक्स और यू वाई पता चल गया है ना, यू एक्स और यू वाई पता चल गया। इसने पूछा है कि थीटा बताओ, तो थीटा बताना है आपको, तो थीटा बताना सिंपल हो गया अब आपके लिए। कैसे होगा साहब वो देखें। तो थीटा बताने के लिए आप क्या करते हैं, आपको पता है साइन थीटा इज डिवाइड बाय टेन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा मैथ के अकॉर्डिंग, और इज इक्वल टू हो जाएगा, इस वैल्यू को डिवाइड करें, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, यानी आप इन दोनों को डिवाइड कर दें इसको, यानी सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दें फर्स्ट इक्वेशन से। जब सेकंड इक्वेशन को आपने फर्स्ट से डिवाइड किया तो आपके पास कुछ वैल्यू ऐसी आएगी, यानी u से तो u कट गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 8 इज डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने लिख ली, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो लिख ली, तो अब रफ करते हैं। अब टेन थीटा इज इक्वल टू वैल्यू आ जाती है 4/3। अब आपको ये ग्राफ बनाना आना चाहिए, जैसे ये वैल्यू आपको ये ट्राइंगल में जो वैल्यू है ऐसे ये याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है। क्योंकि आपको अभी तक आप पढ़ रहे हो 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, इनकी वैल्यू आपने याद रख रही है। लेकिन दो और के बारे में याद रखना है कि आपको क्वेश्चन में 53 डिग्री और 37 डिग्री के बारे में क्वेश्चन पूछे तो ये दिस इज द 37 डिग्री एंगल एंड दिस इज द 53 डिग्री एंगल। तो इनकी वैल्यू क्या होती है, ये होगा 3, 4, 5। ठीक है, यानी क्या, आप ये याद रखें कि आपको 37 डिग्री एंगल दे रखा है ये वाला, तो 3 जो है उसके सामने वाला होगा, यानी सेम याद रखें, ये 3 है तो ये 3 इसके सामने आएगा। दूसरा फिर बाद में 53 हो जाएगा उसके सामने, तो 4 वाला आ ही जाएगा, उसको छोड़ें। तो आप ये याद रखना कि 37 के सामने वाला जो लाइन होती है वो उस पर जो लाइन है उसकी वैल्यू कितनी होती है 3, तो ये होगा 3, 4, 5 इस टाइप से। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 4/3 यानी टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 4 है ना, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है 4 है, और बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, किसी भी एंगल के सामने वाले लाइन को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो इसके सामने वाली लाइन ये है, तो ये परपेंडिकुलर यानी P 53 एंगल, यानी थीटा यहाँ पर कितना आ जाता है 53 डिग्री। ऐसे आपको याद रखना है, थीटा यहाँ पर क्या है 53 डिग्री। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके लिए सॉल्यूशन था, इसको आप अलग से नोट करके लिख लें कि ये है। दूसरा हम बात करते हैं, थीटा पता चल गया। अब उस क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, इन दोनों के बारे में हमें बताना है। तो सॉल्यूशन फॉर सेकंड के लिए आप सॉल्यूशन देखें तो देखो टी पी इन सबको भी मिटा देता हूं। सॉल्यूशन फॉर सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड के लिए अगर आपको सॉल्यूशन पूछा गया तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए ये हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी पता है ना, u इज इक्वल टू, वो तो आपने पहले निकाल लिया है, यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर। तो यू एक्स आपको पता है, यू वाई भी आपको पता है, तो बेसिकली आप लिख सकते हो इनकी जगह √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। जहाँ आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 10 मीटर पर
second. This is your value. Now question is asked about the what is the time period. अब टाइम पीरियड निकालने के लिए थर्ड क्वेश्चन, ये था कि आपको हाइट बतानी है। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है साहब, ये बताएं पहले तो। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, ये पता है। अब आपको पता है यू साइन थीटा की आपको वैल्यू दे रखी है कितनी, यू साइन थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, वैल्यू बताएं मुझे। यू साइन थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली, तो यू साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 8 है जो आपने पहले लिखा है। तो 8 का अगर आप स्क्वायर करें, 8 का अगर आप स्क्वायर करें तो उससे वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपने थीटा की वैल्यू कितनी देखी थी, 53 देखी थी, ये वाली। अब इस बेस पे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, ये एंगल था 53 डिग्री, ये एंगल था 37 डिग्री, 37 के सामने ये 3, ये 4 और ये 5 था, ये आपको याद रखना है। अब ये क्या है, यू स्क्वायर, इन्हीं आपने जो वेलोसिटी निकाली जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की जो टोटल एक एवरेज वेलोसिटी निकाली, क्यों, क्योंकि आपको पता है यू आई कंपोनेंट दे रखा है आपको, और एक एक्स वाई वाला यानी यू एक्स वाला कंपोनेंट दे रखा था और यू वाई वाला कंपोनेंट दे रखा था। मुझे ये वाला तो निकालना पड़ेगा ना साहब, यानी ये u की वैल्यू कब निकलेगी, जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो, यानी इन दोनों का रूट निकालू, तो मेरे पास वो आंसर फाइनली कितना आया था, 10 आया था, यानी u की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 10। अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो u की वैल्यू हो जाएगी 10 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, साइन थीटा यानी 53 डिग्री, तो साइन 53 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 53 का परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 4 इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, इसका क्या हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा। अब हम इसमें करेंगे साइन थीटा यानी 4/5 का स्क्वायर इज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 10, 10 से एक 10 कट जाएगा, जहाँ उस पूरे को सॉल्व करेगा तो 16 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 25। नाउ द वैल्यू इज 8 is divided by 25. Now height is this value in meter. ओके, ये आपने करा। तो दोस्तों सेम इसी टाइप से आप रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हो और टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हो, वो आपके लिए अब इजी है। मैं टाइम और कर देता हूँ, फिर आप रेंज कर लेना। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसी का टाइम जो फोर्थ था, फिफ्थ वाला क्वेश्चन था, फिफ्थ वाले को मैं कर रहा हूँ। t इज इक्वल टू आपको पता है 2u साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय g, ये वैल्यू होती है। नाउ हमें पता है 2u कितनी है 10, साइन थीटा की वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाली थी, कितनी आई थी 4/5 इज डिवाइड बाय 10, 10 से 10 कट गया, ये आ जाएगा 8/5 सेकेंड। रेंज भी आप निकाल सकते हो, रेंज के बेसिस पे आपने कैसे उसको निकालना है, क्या करना है, आप वैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने अभी कर लिया है और आप रेंज को फाइंड आउट करें। रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, यानी फोर्थ क्वेश्चन जो आपका था, फोर्थ क्वेश्चन रेंज इज इक्वल टू क्या था आपका, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज डिवाइड बाय g। इस वैल्यू से आप फाइंड आउट करें रेंज की वैल्यू, कॉस की वैल्यू को उसी एंगल से आप पुट करना, तो सारी चीज़ें आप इजी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू आपको वैल्यू पुट करनी है 4/5 और कॉस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू आपको पुट करनी है 3/5। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन क्लिक ऑन द, यानी आप फेसबुक पे जाएं और वहाँ पर मेरा जय कुमार बायोलॉजी क्लासेस से पेज है, आप उस पर क्लिक करें, वहाँ पे आप जाके अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर